भाभी जीवो, आपने अपने जीवन में जो अनुभव किया है एक बार उसका स्मरण करिएगा। जब अच्छा सा मनपसंद भोजन मिला तो आपने अपने आप को सुखी माना। मनपसंद पेय पदार्थ मिला तो आपने अपने आप को सुखी मान लिया। मनपसंद जो आपको बहुत अच्छा लगा था, जिसके आपको बहुत ही इच्छा थी, तमन्नाएं थी, ऐसे वस्त्र, ऐसे आभूषण मिले, आपने अपने आप को सुखी माना। आपने अपने मन पसंद जो सबसे अलग हो, हट करके हो, ऐसा सुंदर सा मकान आपका अपना आपको मिल गया। आपने मान लिया कि मैं सुखी हो गया। प्रतिष्ठा मिल गई तो आपने समझ लिया कि मैं सुखी हो गया। कुछ विशेष जिनसे आप बातचीत करना चाहते थे, उन्हें मित्र बनाना चाहते थे, वो अनायास आपके मीत बन गए। आपने अपने आप को बहुत सुखी माना। जिस दिन आपको लगा कि ये शरीर तो पता नहीं कैसा वृद्ध सा होता जा रहा है, लेकिन ब्यूटी पार्लर पर गए, उसने आपको ऐसा तैयार कर दिया कि जैसे कोई जवान 16 वर्ष की लड़की हो। अपने आप को आपने जवान मान लिया और उसे में अपने आप को सुखी स्वीकार कर लिया। सुन रहे हैं ना आप लोग? ऐसा लगा कि आज स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, पेट में भारी दर्द है। मेरी सहेली को भी ऐसा ही दर्द हो रहा था और उसका कैंसर निकल गया। दिखाया डॉक्टर को, कहा उसने कुछ भी नहीं है, जरा सी गैस फंस रही है, सब ठीक हो जाएगा। आप अपने आप को बहुत निरोगी मानने लगे। निरोग होने से अपने आप को सुखी मानने लगे। कितना आसान है इन बाह्य वृत्तियों से अपने आप को सुखी मान लेना, लेकिन सच में सुखी होने की शुरुआत, सुखी जीवन वही है जहाँ पर ये बाहरी निमित्त का कोई भी अवलंबन ही न हो, कोई आलम्बन न हो इन बाहरी निमित्तों का, और अपने स्वभाव में रम जाए, अपने आप का सुख स्वरूप समझ में आ जाए, जानने में आ जाए। और जिसका सुख स्वरूप समझ में आ जाता है, चाहे बाहर में कितने ही घोर उपसर्ग होते रहें, वह कभी भी अपने आप को दुखी नहीं मानते, अपनी चेतनात्मा को कभी वो दुखी नहीं करते। कैसी ही परेशानियाँ हो, लाखों बाधाएं हो, कितने ही तूफान हो, कितने ही घोर उपसर्ग हो, इन सब में भेद ज्ञान के बल से अपने आप को सुखमय हर पल व्यतीत करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वे अव्याबाद अनंत सुखी हो जाते हैं। तो सबसे पहले दुख क्या है और सुख क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। कौन समझेगा? ज्ञान ही समझेगा। किंतु ज्ञान में यदि मोह प्लस हो गया तो वो समझ नहीं पाएगा, ना असली दुख को, ना ही असली सुख को। और अभी तक यह जीव ज्ञान के साथ में भयंकर दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म को प्लस करके ही जानता है। किसी भी वस्तु को जानता है तो उसके साथ ही जानता है, इसीलिए मात्र ज्ञान का आनंद आता ही नहीं। और कुंद कुंद महाराज इस गाथा में कह रहे हैं, सब्बे भावे नाणम, जितने भी पदार्थ हैं उनको ज्ञान से जान करके, मात्र ज्ञान से, मोह जनित ज्ञान से नहीं। और ज्ञानी तो ज्ञान से ही जानता है। उस पे जीवन में अगर मोह कर्म का उदय भी हो तो मोह की चलने नहीं देता ज्ञानी, अपने ज्ञान की ही चलने देता है। इसी का नाम है ज्ञानी। वैसे तो ज्ञानी 13वें गुण स्थान में बनेंगे, 12वें गुण स्थान में अल्पज्ञ हैं, छदमस्त हैं, ज्ञानावरण कर्म का उदय बना रहता है 12वें गुण स्थान तक। फिर भी धन्य है जो 6वें 7वें गुण स्थान में वर्तन कर रहे हैं। ऐसे महामुनि मोह का उदय होने पर भी मोह की चलने नहीं देते। चलेगी तो मेरी और मेरे ज्ञान की ही चलेगी, मोह की चलने वाली नहीं है। मोह चाहे कितने ही उपालंब दे, ये करो वो करो, लेकिन मोह की एक नहीं चलने देते, क्योंकि जान लिया उन्होंने ये मोह बड़ा शातिर है, बहुत खतरनाक है। इसी के वजह से मैंने अनंत अनंत भवों में दुख पाया है, अब तो बिल्कुल चलने नहीं देंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति अभी तक आपको बहुत चला रहा था, मगर जब उसकी चालाकी, उसकी बेईमानी, उसका षड्यंत्र आपको ज्ञात हो जाता है कि तुम्हारा यहाँ जान का दुश्मन है,
क्या ये जानने के बाद में कभी भी उसकी आप चलने देंगे? क्या उसके अनुसार चलेंगे? बिल्कुल नहीं। बस आचार्य भगवान यही कहते, एक बार तो जान ले, तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर ले। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या बात की है, तम्हा पच्चक खानम नाणम, वो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। सही तरीके से जान लेना, सम्यक ज्ञान होना ही प्रत्याख्यान है। एक बार आपको पता चला कि ये पॉइजन है, पॉइजन है, और उसने मुझे दे दिया पीने के लिए, हरगिज नहीं पी सकता, क्योंकि जहर है तो मर जाएंगे। आपको जैसे ही पता चला कि ये पॉइजन है, तो क्या इसके बाद में ये कहने की ज़रूरत है कि पीना मत, मर जाएगा? नहीं नहीं, मुझे पता है ना जहर है, पीऊँगा ही नहीं, पागल थोड़ी ना हूँ। इसमें तो आप बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है। शरीर के लिए क्या देना, क्या नहीं देना, शरीर को कैसा रखना, कैसा नहीं रखना, इसमें तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन आत्मा को क्या देना, क्या नहीं देना, आत्मा को कैसा रखना, नहीं रखना, अपने स्वयं के बारे में बिल्कुल घोर अज्ञानी है, निपट अज्ञानी बने हुए हैं। जानते ही नहीं है कि ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ करूँ मैं। अनंत अनंत काल बीत गया प्रभु, लेकिन इस ज्ञान का इस्तेमाल, दुरुपयोग मैंने किया। व्यर्थ के पर पदार्थों को जानना, उनको अपना मानना, यही कार्य मैंने किया है। सुख कहाँ से आएगा? सुख का सही रास्ता ही नहीं पाया है, गलत ही रास्ते पर चल रहे हैं। जाना दिल्ली था और जा रहे हैं राजस्थान के रास्ते पर, उदयपुर के रास्ते पर। कैसे मिलेगा दिल्ली? नामुमकिन है। बस यही स्थिति आज तक इस जीव की हो रही है। आचार्य भगवान बार बार कह रहे हैं, तुझे कुछ काम करना ही नहीं है, तो क्या कुछ नहीं करना है? तो करना क्या है? अपने घर को देखना है, अपने घर को जानना है, और अपने घर को देख जान लिया तो उसका मेंटेनेंस भी हो जाएगा। अनंत काल हो गया, अपने चेतन ग्रह में इतना बिखराव है, इतनी गंदगी, इतना कूड़ा कचरा, विकारों का, विभावी भावों का, भोगों का, विषयों की इच्छाओं का, ये करूं वो करूं, शरीर के लिए क्या क्या नहीं करूं, ये सब तमन्नाएं होती हैं। लेकिन जो तू है ज्ञायक परमात्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसके लिए मैं क्या करूं, कुछ विचार ही नहीं आता। अपने चेतन ग्रह को तो संभालता नहीं है, और यह टूटा फूटा पुद्गल जिसका स्वामी है, ऐसे पराए घर की लिपाई पुताई और पूरा संरक्षण चल रहा है अनंत अनंत काल से। क्या मिलेगा चेतन तुझे? सोचना। खाली करना पड़ेगा। अनंत बार खाली किया, इस बार भी खाली करना पड़ेगा। जो कभी खाली ना करना पड़े, जो अपना निजी घर है उसमें एक भी पैसा लगाएगा तो वो तेरे काम में आएगा। किराए के घर को क्या अच्छे से तैयार करना, नहीं मैं तो पेंट करूँगा अच्छे से, दिवाली आ रही है। घर किसका है? किराए का है। तो मूर्ख बना काय को इतना लाखों रुपया बर्बाद कर रहा है, इतना पैसा बचा करके निज का घर बना ले। बात समझ में आती है ना? बच्चों को आप ऐसे ही तो समझाते हो, समझाने में बहुत माहिर है, लेकिन खुद को समझने में ज़ीरो है, औरों को समझाने में हीरो हो गए हैं। प्रभु ये दुर्दशा क्यों हो गई मेरी? क्या हो गया मुझे? आचार्य भगवान कहते हैं, जागो नाओ मेरी आत्मा, तुम भी हो पावन परमात्मा। जागो नाओ मेरी आत्मा, तुम भी हो पावन परमात्मा। आचार्य भगवान कहते, कहो ना, एक बार अपने आप से वार्तालाप करो। बच्चों को जगाते हो, सवेरा हो गया है, उठो उठो, क्लास में जाना है, मंदिर जाना है, दुकान पर जाना है, ये सब करना है। इसके लिए बच्चों को तो उठाते हो, एक बार अपने ज्ञान बेटे को भी तो जगाओ ना। जागो नाओ मेरी आत्मा, तू भी है पावन परमात्मा। हे आनंद स्वरूपी आत्मा, अनुभवो अपनी शुद्धात्मा। आज तक इसका अनुभव नहीं किया चेतन,
अनुभवो अपनी शुद्धात्मा। तुझ में ही सद ज्ञान है, तुझ में ही शिव धाम है। निरखो निज को तुम्हें लगेगा मुझ में ही भगवान है। तुम ही स्वयं परिपूर्ण आत्मा, जागो ना ओ मेरी आत्मा, जागो ना ओ मेरी आत्मा। तुम भी हो पावन परमात्मा। वो तो है ही पावन परमात्मा, तुम भी पावन परमात्मा हो। थोड़ी सी देर के लिए तो ये विचार करो, कब तुम्हारा ज्ञान बेटा जीवित होगा। अभी है तो ज्ञान कभी मरता नहीं है, लेकिन मोह के साथ में मरा सा हो गया है, मरा सा।